नमस्कार दोस्तों, प्रतापगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म कांठल न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। जिले और आसपास की ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 4 दिन पहले हुए एक अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब वारदात में शामिल इसके एक और साथी की तलाश में जुटी है। सालमगढ़ थाना अधिकारी रमेश हारी ने बताया कि बीती 6 दिसंबर को उंठेल निवासी भेरूलाल मीणा ने प्रकरण दर्ज करवाया कि 5 दिसंबर को उसका बेटा जगदीश उर्फ जग्गू मीणा शाम 7 बजे घर से 2 किलो गेहूं लेकर बीड़ी और माचिस लेने के लिए निकला था। रात को वह घर नहीं लौटा तो उसकी तलाश भी की, लेकिन कोई पता नहीं लगा। सुबह गांव के ही देवीलाल ने सूचना दी कि उसके बेटे का शव रायपुर के आगे झरमरी रोड पर पड़ा हुआ है। इस पर वह मौके पर पहुंचा तो बताया गया कि पुलिस शव को दलोट स्वास्थ्य केंद्र पर ले गई है। वहां पहुंचने पर देखा तो जगदीश के शव के ऊपर चोट के निशान थे। उसने हत्या की आशंका जाहिर की। इस पर एसपी अमित कुमार के निर्देशन में विशेष पुलिस टीम का गठन कर मामले की जांच शुरू की गई। मौके से सबूत इकट्ठा किए गए और साइबर सेल की सहायता भी ली गई। पुलिस ने संदिग्धों पर निगरानी भी रखी। आज इस मामले में झरमरी निवासी संदिग्ध अनिल मीणा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वह और उसका दोस्त रायपुर के पास रात में ढाबे पर शराब पीकर खाना खाने के बाद बाइक से वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में एक व्यक्ति टायर का पट्टा हाथ में लेकर खड़ा था और उन्हें धमकाते हुए कहा कि उसके पास पिस्तौल है और वह उन्हें खत्म कर देगा। इस पर उन्होंने उसके हाथ से पट्टा लेकर उसके साथ पट्टे और लातों घूंसों से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में उसके शव को उन्होंने वही सड़क किनारे फेंक दिया और घर जाकर सो गए। पुलिस ने बाद में अनिल मीणा को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में उसके एक और साथी की तलाश जारी है। प्रतापगढ़ में आज एक निजी यात्री बस स्टीयरिंग फेल होने से खाई में उतर गई। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे की वजह स्टीयरिंग फेल होना बताया जा रहा है। दरअसल प्रतापगढ़ से रतलाम की ओर जा रही चौधरी ट्रेवल्स की सवारियों से भरी निजी यात्री बस स्टीयरिंग फेल होने की वजह से निनोर गांव के पहले एक मोड़ पर खाई में उतर गई। हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। यात्रियों को मामूली चोटें आई। सूचना पर सालमगढ़ थाना पुलिस और निनोर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और बाद में सभी यात्रियों को पीछे आ रही रोडवेज बस में गंतव्य की ओर रवाना किया गया। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास मौजूद ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और उन्हें सुरक्षित बस से बाहर निकाला। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए आज प्रतापगढ़ में भाजपा ने हल्ला बोलते हुए सूरजपोल चौराहे पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत के नेतृत्व में कांग्रेस का पुतला दहन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत ने बताया कि झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से 220 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की गई है। इनकम टैक्स विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई में अभी भी रुपयों की गणना जारी है। यह आंकड़ा 300 करोड़ रुपए से पर पहुंच रहा है। कांग्रेस ने अपने भ्रष्ट तंत्र से पूरे देश को खोखला कर दिया। कांग्रेस की भ्रष्ट विचारधारा का यह एक जीता जागता उदाहरण है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे विकास के कार्य कांग्रेस को पच नहीं रहे हैं। आम जनता को कांग्रेस के इन काले कारनामों का पता चले, इसलिए भाजपा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। इसी के तहत आज प्रतापगढ़ के सूरजपोल चौराहे पर कांग्रेस के भ्रष्ट तंत्र का पुतला फूंकते हुए नारेबाजी की गई। कुमावत ने इस दौरान कहा कि प्रतापगढ़ में भी 5 वर्षों के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उस पर कार्रवाई होगी। प्रदर्शन में जिला महामंत्री गजेंद्र चंडालिया, नगर अध्यक्ष उत्सव जैन सहित कई भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए। 2 दिन से झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज गुर्जर के प्रतिष्ठानों पर आयकर की छापामारी चल रही है। कांग्रेस के सांसद इतनी बड़ी राशि 300 करोड़ से भी अधिक, और अभी भी गिनतियां चल रही है। अलमारियां खुल रही है, मशीनें खराब हो रही है, कर्मचारी थक गए हैं। कांग्रेस का कमाया हुआ भ्रष्ट तंत्र से, और कांग्रेस की मानसिकता, कांग्रेस की विचारधारा ही भ्रष्ट है। यह इसका जीता जागता उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी देश के नेतृत्व द्वारा कांग्रेस का जो काला कारनामा है, काला चेहरा है, काला विचारधारा है, इसको सड़कों पर ला करके जलाने का अभियान चलाया है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में जिला मुख्यालय पर कांग्रेस की काली करतूतें, कांग्रेस के काला चेहरा को पुतला दहन का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है।
भारतीय जनता पार्टी जिला प्रतापगढ़ द्वारा भी आज गांधी चौराहे पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में, पार्टी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में कांग्रेस का भ्रष्ट चेहरा को कालीन पोत करके पुतला दहन किया गया है। और ऐसे कई कारनामे कांग्रेस लगातार करती आ रही है, इस देश को खोखला किया गया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश महाशक्ति बनने जा रही है, लेकिन कांग्रेस को ये पच नहीं रहा है। कांग्रेस के भ्रष्ट नेता और कई नेता बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होने वाले हैं। प्रतापगढ़ में भी लगातार काली कमाई करके दुराचार की घटनाएं बढ़ रही है। अवैध रूप से पैसा वसूल करके अपने आप में कमाई का जरिया बना लिया, राजनीति का पेशा बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी को उजागर करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज प्रतापगढ़ में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस साल की अंतिम लोक अदालत में लगभग 4000 मामले सुनवाई के लिए रखे गए। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 6 बेंच का गठन किया गया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव प्रसाद तंबोली ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज प्रतापगढ़ में इस वर्ष की चौथी और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सेशन जज महेंद्र सिंह सिसोदिया की अध्यक्षता में प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर इसके लिए 3 बेंच का गठन किया गया था। वहीं छोटी सादी, अरनोद और धरियावद में एक बेंच का गठन किया गया था। इस लोक अदालत में फौजदारी, दीवानी और राजस्व मामलों की सुनवाई की गई और आपसी राजीनामे से उनका निस्तारण किया गया। तंबोली ने बताया कि पक्षकार के समय और धन की बर्बादी को रोकने तथा अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम करने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में पक्षकारों के लिए ना कोई जीता ना कोई हारा की भावना से काम किया जाता है। आज की लोक अदालत में भी बड़ी संख्या में मामलों का आपसी राजीनामे से निस्तारण किया गया। आज की राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में, आज चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है। इस लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में पेंडिंग दीवानी फौजदारी मामलों का आपसी बातचीत के माध्यम से निस्तारण किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मंच का उपयोग कर, राष्ट्रीय लोक अदालत का उपयोग कर अपना समय और धन की बचत सुनिश्चित की जा सकती है। इससे न्यायालय में मुकदमों का भार कम होगा और पक्षकारों को भी समय और धन की बचत लाभ होगा। अधिक से अधिक लोगों को इस मंच का, इस राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रयोग करना चाहिए ताकि राष्ट्रीय योगदान दिया जा सके, मुकदमों का भार कम किया जा सके। राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला स्तर पर कितनी बेंचों का गठन किया गया और कितने मामले? राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्यालय पर प्रतापगढ़ मुख्यालय पर 3 बेंचों का गठन किया गया है। एक प्री लिटिगेशन लोक अदालत है और 1-2 पेंडिंग की है और बाकी आउटलाइन कोर्टों में छोटी सारडी, दरियावद और अरनोद 3 बेंचों का गठन किया गया है, जहां पर दीवानी फौजदारी और राजस्व मामलों का आपसी बातचीत के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। कितने मामले? लगभग 4000 मामले सुनवाई के लिए रखे गए हैं। इन 4000 मामलों में आपसी बातचीत के माध्यम से लोगों का निस्तारण, विवाद का निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। प्रतापगढ़ के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक हेमंत मीणा का आज पंचायत समिति सभागार में स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक मीणा ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनहित के कार्यों में कहीं भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रतापगढ़ के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक हेमंत मीणा के स्वागत अभिनंदन का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज पंचायत समिति सभागार में प्रधान रमेश मीणा की ओर से स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। विधायक हेमंत मीणा का यहां पर माल्यार्पण कर और साफा बंधवाकर अभिनंदन किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। यहां अपने संबोधन में मीणा ने कहा कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी गाड़ी के 2 पहियों के समान है, दोनों को एक दूसरे के सहयोग से जनहित के कार्यों में जुटना है। उन्होंने बिना किसी का नाम ले कहा कि पिछले 5 सालों में जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारी भी दुखी थे, लेकिन अब जनता को साथ लेकर चलना है। जनप्रतिनिधियों को भी प्रशासनिक अधिकारियों को ठेस नहीं पहुंचे ऐसा व्यवहार रखना है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी जनप्रतिनिधियों को सम्मान देकर काम करना है। बिल्कुल और भी क्लियर है, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारी ये गाड़ी के 2 पहिए हैं और जब तक ये सुचारू रूप से नहीं चलेंगे, एक अगर बंद हो जाएगा तो गाड़ी घूमती रहेगी उसी जगह।
इधर वाला बंद हो या उधर वाला बंद हो, जो भी हो, परंतु अपने को सबको सहयोग से लेके चलना है। आपके सम्मान में ठेस नहीं पहुंचेगी, नंबर 1। आप भी जनप्रतिनिधियों के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, नंबर 2। दोनों से बात करें, यही आपसे निवेदन है। और आने वाले समय में लोगों को लग जाना चाहिए कि सरकार और प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारी अच्छे से काम कर रहे हैं। लोगों का भला करो, ये अवसर है, जनप्रतिनिधियों के लिए भी है और कर्मचारी और अधिकारियों के लिए भी। छोटे छोटे काम चाहिए, ज़्यादा बड़े काम नहीं। एक विधवा होगी, उसकी पेंशन करा दोगे, ये एक बहुत बड़ा काम। छोटे मोटे काम, जो जिस परिवार में कोई क्षति हो गई है, उसका मुखिया चला गया है, ऐसी स्थिति में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ चाहे वो कांग्रेस का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु ऐसे में आप बिल्कुल मत करें। और रही बात एक, दूसरा, विकास के काम सब होने चाहिए, लोगों को लगना चाहिए और आपके सहयोग के बिना नहीं, क्योंकि आप जानते हो रास्ते किधर है, शॉर्टकट रास्ते पता है, क्यों सरपंच साहब? ये सब पिछले कार्यकाल में दुखी हुए हैं, मुझे पता है। मैं भी जनप्रतिनिधि था, आप भी थे, आप तो ही है, सब हैं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं, ऐसा नहीं, परंतु इस तरीके से नहीं चले। लोगों को, जनता को साथ लेके चलना है और विकास के सभी कार्य अपने को करने हैं, उसमें दोनों की आवश्यकता है। ये आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की पहली पुण्यतिथि पर आज प्रतापगढ़ के पानमोड़ी गांव में ग्रामीणों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 53 यूनिट रक्तदान ग्रामीणों द्वारा किया गया। समाज सेवी रोहित जैन ने बताया कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की पहली पुण्यतिथि पर ग्रामीणों द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया, साथ ही रक्तदान शिविर भी लगाया गया। श्रद्धांजलि सभा में ग्रामीणों ने रावत द्वारा देश के लिए की गई सेवाओं की सराहना की और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान एक सैनिक द्वारा भी रक्तदान किया गया। शिविर में 53 यूनिट रक्तदान हुआ। रक्तदान करने वाले सभी लोगों का सम्मान किया गया। शिविर में मंदसौर के रक्त मित्र ग्रुप और अरनोद की युवा टीम का भी योगदान रहा। प्रतापगढ़ के कुलथाना में आज भव्य तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। महिला मंडल और चैतन्य सुंदरकांड मंडल की ओर से आयोजित किए गए समारोह के दौरान बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकल गई। कुलथाना गांव में आज तुलसी विवाह के दौरान वृंदावन से आई ठाकुर जी की बारात का स्वागत किया गया। बैंड बाजों की भक्ति धुनों और ढोल नगाड़ों की थाप पर महिलाओं ने नृत्य कर बारात की अगवानी की। बारात का गांव में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तुलसी विवाह के दौरान श्रद्धालु झूमते हुए भी नजर आए। पारंपरिक रीति रिवाज के साथ आयोजित किए गए तुलसी विवाह में सीताराम महाराज के सानिध्य में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। महिलाओं द्वारा इस दौरान मंगल गीत गाए गए और वस्त्र आदि का दान भी दिया गया।